A very good morning class 10th students. Today we are going to start new topic of electronic spreadsheet, or we will study an application software that is used to create spreadsheets, store data in the spreadsheet, and that is also used to perform calculations on the stored data. बच्चे स्प्रेडशीट का मीनिंग क्या होता है? स्प्रेडशीट वे डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल पेजेस and you can easily relate that data and perform calculations on the stored data. Various softwares are there which are used to create these spreadsheets. ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसकी हेल्प से आप स्प्रेडशीट्स को क्रिएट कर सकते हो, उसमें डेटा सेव कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन दैट डेटा. सो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? द वेरी फर्स्ट वन सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस सूट नेम्ड एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर सकते हैं हम टू क्रिएट द स्प्रेडशीट्स. सेकेंड इज इफ़ यू वांट टू यूज़ एन ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, अपाचे का ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है विच इज़ नेम एज अपाचे ओपन ऑफिस कैल्क. ठीक है, एक ओपन ऑफिस आपका अपाचे का है, नेक्स्ट इज ओपन ऑफिस आपका लिब्रे ओपन ऑफिस है. उसका जो सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट दैट इज नेम एज लिब्रे ऑफिस कैल्क. ओके, नेक्स्ट इज एक ऑनलाइन यूटिलिटी दैट इज यूज टू क्रिएट स्प्रेडशीट इज गूगल शीट्स. बच्चे, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट ऑनलाइन, you don't want to download or you don't have any software to create the spreadsheet, तो आप ऑनलाइन यूटिलिटी भी यूज़ कर सकते हो. गूगल की एक ऐप है दैट इज़ नेम एज गूगल शीट्स विच इज़ यूज टू क्रिएट spreadsheets, stored data in that spreadsheet, and you can also perform calculations on that data. Next software that you can use to create the spreadsheets are GNumeric and WikiCalc. So these are the softwares with the help of which you can create spreadsheets, or these are known as spreadsheet softwares. So we will study Microsoft Excel in detail. हमें जो सॉफ्टवेयर पढ़ना है स्प्रेडशीट बनाने के लिए वो कौन सा पढ़ना है? दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट इज़ used to create spreadsheets, and that is used to perform the calculations, and you can also represent your data जो आपने स्प्रेडशीट में स्टोर किया है, आप उसको पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. मीन्स यू कैन ऑल्सो मेक द चार्ट्स ऑफ योर डेटा. एंड नेक्स्ट थिंग इज यू कैन सिंपली सॉर्ट योर डेटा. आप डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हो. इज इट क्लियर? एंड यू कैन रिकॉर्ड एनी टाइप ऑफ डेटा इन द spreadsheets with the help of Microsoft Excel program. ओके बच्चे, ये Microsoft Excel आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया है. इन 9th क्लास यू लर्न द बेसिक्स ऑफ एक्सेल. आपने बेसिक्स लर्न किए हैं उसके, एंड यू आर ऑल्सो फेमिलियर अबाउट द formulas and functions that you can perform on the data that is stored in the spreadsheet. बच्चे, अब स्प्रेडशीट लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर दैट इज़ नेम एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. हाँ जी, दैट इज़ यूज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट एंड एडिट द डॉक्यूमेंट. बट हाउ अ वर्ड डॉक्यूमेंट और अ वर्ड प्रोसेसर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए होते हैं, वेयर एज जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा. इफ़ यू वांट टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा, then you can use spreadsheet software, and you can secondly you can also perform calculations on that data very easily. Okay, so unlike your word processor such as your Microsoft Word, it organizes the data in the form of rows and column. ठीक है, इसमें जो डेटा स्टोर्ड होता है वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, एंड रोज़ एंड कॉलम जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सेल. एक्चुअली सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर द डेटा इन द स्प्रेडशीट. एंड यू कैन स्टोर, किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हो बेटा? यू कैन स्टोर टेक्स्ट डेटा, न्यूमेरिक डेटा, और इवन यू कैन स्टोर द फॉर्मूलाज इन अ सेल to perform calculations on the data. Now the next is
बेटा वेन एवर यू ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है, एंड यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस इंटरफेस, क्योंकि आपने 9th क्लास में एक्सेल के बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं. ओके आपने फॉर्मूलाज भी पढ़े हैं, फंक्शंस भी पढ़े हैं. नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टडी सम एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल्स. But before that, let's have a quick recap of the Excel interface. बच्चे whenever you open Excel, Microsoft Excel को जब भी ओपन करते हो तो by default a workbook will get open. ठीक है, and its default name is book 1 and that is displayed in your title bar. Is it clear? And on the left hand side of the top row there is a customized quick access toolbar. बच्चे this is the interface of Office 10. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 यूज़ कर रहे हैं तो ये इंटरफेस आएगा आपके पास. इफ़ यू आर यूजिंग ऑफिस 7 तो द इंटरफेस इज थोड़ा सा डिफरेंस है आपका इंटरफेस में, बिकॉज इन दैट देयर इज़ अ ऑफिस बटन एट द टॉप. इन ऑफिस 10 देयर इज़ अ फाइल टैब. ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ योर रिबन. येस, रिबन इज कंसिस्ट ऑफ योर, हाँ जी, रिबन्स में क्या होता है, रिबन्स में टैब्स होती हैं. टैब्स में फर्दर क्या होती है बेटा, कमांड्स होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन फाइल टैब और इन होम टैब देयर इज़ अ क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप. सो दीज आर नोन एज कमांड्स. ठीक है, एंड कमांड्स को हम ग्रुप करते हैं इन द ग्रुप्स. सिमिलर कमांड्स को ग्रुप किया जाता है. ओके लाइक फ़ॉन्ट ग्रुप. ठीक है, होम टैब में जो फ़ॉन्ट ग्रुप है दैट कंटेन्स ऑल द करेक्टर फॉर्मेटिंग फीचर्स. अलाइनमेंट ग्रुप है दैट कंटेन्स द पैराग्राफ अलाइनमेंट कमांड्स. सो दिस टोटल इज नोन एज योर रिबन. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज नोन एज योर वर्किंग एरिया. बेटा दैट इज वर्किंग एरिया इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू द रोज एंड कॉलम्स, बिकॉज स्प्रेडशीट में क्या डाटा कैसे स्टोर करते हो, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, और हर एक रो को नेम दिया जाता है बेटा नंबर से. इज इट क्लियर? हाँ जी, रोज आर नेम्ड बाय नंबर्स. और डू यू रिमेंबर एक वर्कशीट में, हाँ जी, जब आप एक वर्कबुक ओपन करते हो, एक्सेल का इंटरफेस ओपन करते हो, एक वर्कबुक ओपन होता है. बच्चे एक वर्कबुक में जिस तरह से आपकी बुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं ना, सिमिलरली अ वर्कबुक कंटेन्स वेरियस शीट्स एंड दैट आर नोन एज वर्कशीट्स. एंड बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 शीट्स नेम एज sheet 1, sheet 2 and sheet 3, and you can add more sheets in this. Secondly, you can rename these sheets also. आप इन शीट्स को रीनेम भी कर सकते हो. एंड ऑन ईच शीट हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर? हाँ जी, yes, there are 10,48,576 rows are there on a single sheet and 16,384 columns. Yes, and rows are numbered or named by numbers. मीन्स नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? रोज आर नेम्ड फ्रॉम 1 to 10,48,576 and columns are named by column header and these are represented by the letters. Okay, अब लेटर A to Z 26 लेटर्स है. नाउ नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है टू लेटर्स का, A B अप टू AZ and then again BA BB up to BZ. इसी तरह से जो लास्ट सेल का नेम और लास्ट कॉलम का नेम है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर कॉम्बिनेशन एंड दैट इज XFD. Is it clear? And the intersection of row and column is called a cell, and cells are actually responsible for storing the data. Whenever you want to type any data, आपका जो सेल है वो एक्टिव सेल होना चाहिए. इज इट क्लियर? मीन्स यू हैव टू क्लिक ऑन दैट सेल टू एंटर द डेटा, और जैसे ही आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हो तो दैट सेल विल बिकम एन एक्टिव सेल. वो सेल बन जाता है आपका एक्टिव सेल. इज इट क्लियर? एंड ईच सेल हैज़ अ नेम एसोसिएटेड विद इट. और सेल का नेम कैसे होता है बेटा? सेल का नेम होता है कॉलम हेडर फॉलोड बाय रो हेडर. मीन्स
फॉर एग्जाम्पल दिस सेल, अगर हम इस करंट सेल की बात करें तो जहाँ चेक नंबर लिखा हुआ है, आई एम ऑन दिस सेल, नाउ दिस सेल इज बेसिकली एक कॉलम नेम है इसका और रो नंबर है 1, तो दिस इट हैज़ नेम A1. नाउ मूव टू दिस सेल, हाँ जी, जहाँ लिखा हुआ है $162, हेयर द कॉलम नेम इज D एंड रो नेम इज 8, सो इट्स एड्रेस इज D8. और वेन एवर जहाँ आपका कर्सर होता है दैट इज योर एक्टिव सेल और सेलेक्टेड सेल, और सेलेक्टेड सेल का नेम डिस्प्ले हो रहा होता है आपका नेम बॉक्स में, दिस इज कॉल्ड योर नेम बॉक्स. इज इट क्लियर? एंड नेम बॉक्स के आगे आपके पास होता है फॉर्मूला बार. वट एवर डेटा यू आर टाइपिंग इन द, हाँ जी, आप जो भी डेटा टाइप कर रहे हैं उस सेल में, या आपने कोई फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई किया है तो वो आपका कहाँ डिस्प्ले होगा, दैट इज डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार. नाउ द नेक्स्ट component of this Excel interface is scroll bars. Better, two scroll bars are there. One is your horizontal scroll bar and next is vertical scroll bar. If you want to navigate through this sheet, तो आप यहाँ से vertical and horizontal scroll bar से क्या कर सकते हैं, move कर सकते हैं. So this is your Excel interface. Is it clear? So let's open Excel. हम Excel को ओपन करते हैं एक बार. Let's open an Excel sheet. Now today we will study the advanced features of Excel. In my PC there is Office 7. That's why यहाँ पर जो फाइल टैब है वो रिप्लेस हुई है ऑफिस बटन से. Is it clear? Here, हाँ जी, this is your, these are known as columns and horizontal division that is known as rows. Is it clear? Now how to perform calculations on that data. ठीक है, सपोज मैंने कुछ डेटा एंटर कर लिया है, आई हैव ऑलरेडी एंटर्ड सम डेटा. मैंने यहाँ पर 3 शीट्स हैं और मैंने इन शीट्स को रीनेम कर दिया है. हाउ टू रीनेम दी शीट? राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड यू कैन रीनेम योर शीट. मैंने यहाँ पर 2 शीट्स ली हैं, दैट इज मई एंड अगस्त. मई वर्कशीट का रिजल्ट है एंड अगस्त वर्कशीट का रिजल्ट है. I want to perform some calculations. Let's start some calculations. पहले simple revision कर लेते हैं. How to apply the formulas and functions. बच्चे, do you remember how to apply? Suppose I want to find the total of these numbers. ठीक है, मुझे टोटल फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस सेल एज एन एक्टिव सेल. इस सेल का नेम क्या होगा बेटा? दिस इज योर G3 एंड G3 इज डिस्प्लेड इन द नेम बॉक्स. आई वॉन्ट टू राइट हियर टोटल मार्क्स. ओके, टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं. हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला? हाँ जी, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हो? यस, इक्वल्स टू एंड देन यू हैव टू राइट द सेल नेम जो भी आपको ऐड करना है. नाउ दिस सेल इज B4 प्लस, yes, next cell name is C4 plus, next is D4 plus, next is, yes, E4 plus, next computer. हाँ जी, this is your formula and you have to press enter. रिजल्ट आ गया आपके पास, टोटल कैलकुलेट हो गया. yes, now next is your autofill option. बच्चे, do you remember autofill option? आपको दोबारा से फॉर्मूलाज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या करना है? जस्ट क्लिक ऑन दिस सेल जहां आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला अप्लाई किया है. ओके, एंड जस्ट ड्रैग होल्ड, यस, क्लिक ऑन दिस एक्टिव सेल, सॉरी, क्लिक ऑन दिस सेल जहां आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है. मूव योर कर्सर टू द दिस कॉर्नर एंड जस्ट ड्रैग द माउस टू यूज ऑटोफिल ऑप्शन. तो एक्सेल क्या करेगा? इसे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल को क्या कर देगा? यस, फिल कर देगा उसी फॉर्मूला से. स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एड्रेसेस? यस, एब्सोल्यूट. यहाँ पर कौन सी एड्रेसिंग यूज कर रहा है? कौन सी एड्रेसिंग यूज कर रहा है बेटा? हेयर इट इज यूजिंग रिलेटिव एड्रेसिंग. मीन्स जैसे ही आपने ये फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला था आपका G4 इक्वल्स टू B4 प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4
प्लस F4। जैसे ही आपने ये फॉर्मूला कॉपी किया G5 में, ड्यू टू रिलेटिव एड्रेसिंग, हाँ जी, हेयर इट इज़ यूजिंग रिलेटिव एड्रेसिंग, ड्यू टू रिलेटिव एड्रेसिंग आपका डेस्टिनेशन चेंज हो गया G5, उसके अकॉर्डिंग आपके सोर्स एड्रेसेस भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दैट इज इक्वल टू B5 प्लस C5 D5। मीन्स जैसे जैसे आप फॉर्मूला को कॉपी करते हो किसी और सेल में, ड्यू टू रिलेटिव एड्रेसिंग, डिफ़ॉल्ट एड्रेसिंग कौन सी होती है, रिलेटिव एड्रेसिंग, आपके एड्रेसेस भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और डू यू रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू फिक्स सम एड्रेस, तो आप कौन सा साइन यूज़ करते हो, yes, you have to use the dollar sign to make a address as a absolute address। बच्चे ये तो हमने किया जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ये सब आप प्रीवियस क्लास में कर चुके हो। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे नए कंसेप्ट से, एंड दैट इज नोन एज योर कंसोलिडेशन ऑफ डेटा। Is it clear? Consolidation of data. Now what is the meaning of consolidation? बच्चे consolidation क्या होता है आपके पास? Consolidation is basically consolidation means combining the data from different sources to one place. If you want to combine your data, ठीक है, आपको डेटा को कंबाइन करना है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू वन प्लेस, देन वी कैन यूज कंसोलिडेशन ऑफ डेटा, एंड दिस फीचर्स लेट्स यू कंबाइन योर डेटा विद मिनिमल एफर्ट्स। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। मीन्स अभी तक हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती हैं तो हम सेम शीट पर ही कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। अगर आपका डेटा डिफरेंट शीट्स पर है एंड यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मूलाज ऑन द टू शीट्स, और इफ़ यू वांट टू कंबाइन द डेटा फ्रॉम द टू शीट्स, दैट यू कैन यूज द फीचर दैट इज नेम एज कंसोलिडेटिंग डेटा। ये क्या करेगा ये फीचर, it selects the content of the cell from several worksheets। okay, हाँ जी, it select the contents of the cells from several worksheets and maintain the collected data in the master worksheet। if you want to perform some calculation in the third worksheet, ठीक है, आपको दो वर्कशीट्स के डेटा को कंबाइन करना है और जो रिजल्ट है दैट यू वांट टू प्लेस इन द थर्ड शीट, then you can do with the help of this feature। is it clear? so for this let's open, हाँ जी, let's open our excel sheet। ठीक है, हमने excel sheet open की, and here we want to we will apply this feature। हाँ जी, to apply this feature let's take an example। this is a workbook name as data, or in this I have already stored data on the first sheet, that is result of my worksheet, and rename it, और इसको rename भी कर दिया गया है, its name is my। now the second sheet is renamed as August, और इस पर जो data stored है that is the result of August worksheet। now I want to combine these two datas। ठीक है, मुझे इन दोनों डेटा को कंबाइन करके मीन्स एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट चाहिए ऑन द थर्ड शीट। आई रीनेम इट एज कंसोलिडेट। ठीक है, इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हो। नाउ आई वांट हियर द कंसोलिडेटेड डेटा, मुझे कंबाइंड डेटा चाहिए यहाँ पर। नाउ टू अप्लाई दिस फीचर, इस फीचर को अप्लाई करने के लिए क्लिक ऑन द डेटा टैब एंड फ्रॉम डेटा टूल्स ग्रुप क्लिक ऑन द कंसोलिडेट कमांड। जैसे ही कंसोलिडेट कमांड पर क्लिक करोगे, अ कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स विल गेट ओपन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल आस्क यू व्हाट फंक्शन यू वांट टू अप्लाई। अगर आप डेटा को कंबाइन कर रहे हो तो किस फंक्शन के बेसिस पर कंबाइन कर रहे हो। आप दोनों डेटा को सम करना चाहते हो, दोनों शीट्स के डेटा को आप उनको काउंट करना चाहते हो, और आप उस डेटा की एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हो। अगर आपको सम चाहिए, मीन्स आपको मई और अगस्त वर्कशीट का टोटल रिजल्ट थर्ड शीट में चाहिए, तो आप सम अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, तो यू कैन अप्लाई, हाँ जी,
you can apply average function. So whatever function you want to apply, you have to select that function from this drop down list. I want to sum, मुझे टोटल चाहिए बच्चे के मई और अगस्त वर्कशीट का रिजल्ट का टोटल मुझे इस थर्ड शीट पर चाहिए. सो मैंने सेलेक्ट कर दिया सम फंक्शन. नाउ गिव द रेफरेंस. रेफरेंस मीन्स एड्रेस. अब आपको रेंज का नेम देना पड़ेगा, किस रेंज को आप क्या करना चाहते हो, कंबाइन करना चाहते हो. आपकी रेंज क्या है, शीट 1 की रेंज भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, शीट 2 की रेंज भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी. उसके लिए क्लिक ऑन दिस रेफरेंस एंड क्लिक हियर, क्लिक ऑन दिस साइन, कंसोलिडेट. हेयर यू हैव टू स्पेसिफाई द रेफरेंसेस. आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसके लिए आपको शीट 1 माई शीट के ऊपर से यू नीड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द शीट, देन यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज. ठीक है, आई वॉन्ट टू कंसोलिडेट दिस डेटा. ठीक है, हियर इट इज यूजिंग द एब्सोल्यूट एड्रेसिंग. आपको रेंज की एड्रेस पता है ना बेटा. अगर मैंने ये रेंज सेलेक्ट की है, इट्स नेम इज फ्रॉम, रेंज स्टार्टेड फ्रॉम A3 और एंड सेल का नेम क्या है यहाँ पर F9. बट बिकॉज इट यूजेज योर एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, तो इसने क्या कर दिया, कैसे नेम लेगा ये, मई मीन्स द शीट नेम, नेक्स्ट $A$3 मीन्स एब्सोल्यूट एड्रेस ले लिया फर्स्ट सेल of range, and then range you know the range is separated by a colon sign, and $F$9, this is the name of last cell of this range. ठीक है, I want to add this range. now click on this sign. यहाँ पर इस रेंज का नेम आ गया, you have to click on add. ओके, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे, ये फर्स्ट रेफरेंस को ऐड कर लेगा कि आपको किस रेंज का डेटा चाहिए. नाउ आई वांट टू ऐड द सेकंड शीट रेंज. अब मुझे सेकंड शीट से भी डेटा चाहिए, बिकॉज मुझे क्या करना है, कंबाइन करना है 2 शीट्स के डेटा को. उसके लिए अगेन क्लिक ऑन रेफरेंस की इस सिंबल पर क्लिक करेंगे. नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द रेंज फ्रॉम द सेकंड शीट. अब मुझे अगस्त शीट पर क्लिक करना पड़ेगा एंड देन अगेन सेलेक्ट दिस रेंज. इज इट क्लियर? नाउ अगेन क्लिक हियर, नाउ ऐड, क्लिक ऑन ऐड. अब 2 रेंजेस ऐड हो गई यहाँ पर. नाउ नेक्स्ट इज बच्चे, नेक्स्ट है आपके पास यूज लेबल्स इन. अब हमें आपको टॉप रो पर क्या डिस्प्ले करना है. देखो मेरा जो फर्स्ट मई वर्कशीट में ऊपर था आपके पास हॉरिजॉन्टल में आपने दिए हुए थे स्टूडेंट के नेम और वर्टिकल पर दिए हुए थे आपने सब्जेक्ट्स के नेम. सो यूज लेबल इन टॉप रो. येस, आई वॉन्ट कि जब मेरा यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो, कंबाइंड रिजल्ट डिस्प्ले हो, तो टॉप रो में भी जो लेबल्स आपने फर्स्ट और सेकेंड शीट पर दिए वो आने चाहिए. एंड यूज लेबल्स इन लेफ्ट कॉलम. नाउ क्लिक ऑन ओके. नाउ इट विल डिस्प्ले योर कंसोलिडेटेड डेटा. इज इट क्लियर? यू कैन चेक. सपोज द वेरी फर्स्ट वन रिकॉर्ड इज ऑफ आर्यन. ठीक है, अब मई में चेक करिए, इसके जो मैथ्स के मार्क्स हैं 25, अगस्त के मार्क्स हैं 25, और कंसोलिडेटेड में टोटल आ गया आपका, बिकॉज आपने कौन सा फंक्शन अप्लाई किया है, सम का. हेयर इट डिस्प्ले द 50. ओके, इसी तरह आर्यन के जो साइंस में मार्क्स हैं मई में, दैट इज 23, और अगस्त में भी इसके मार्क्स हैं 23, तो कंसोलिडेट करके इसने आपको दिखा दिए 46. इन दिस वे यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द फंक्शन. आप सम भी अप्लाई कर सकते हैं, आप एवरेज भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मैक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं दोनों नंबर में से, बच्चे की किस सब्जेक्ट के किस टर्म में मैक्सिमम मार्क्स है, यू कैन डिस्प्ले ऑल्सो, you can display that maximum marks also. So that depends upon the function, what function you want to apply to consolidate your data of students. After consolidation of data, check whether source data के change होने पर destination पर कुछ change होता है या नहीं. उसके लिए आपने सपोज हमने चेंज कर दिया मई रिज़ल्ट में, मई वर्कशीट के रिज़ल्ट में आर्यन के मैथ्स के मार्क्स थे 25, ठीक है, और अगस्त में थे 25, तो कंसोलिडेटेड डेटा बन रहा है आपका 50. चलिए सोर्स डेटा को चेंज कर देते हैं. मींस आर्यन के मैथ्स के मार्क्स मई वर्कशीट में हमने चेंज करके कर दिए 20, तो आपके पास कंसोलिडेटेड डेटा में रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 45, बट द रिज़ल्ट अभी भी सेम है, दैट इज़ 50. मीन्स सोर्स डेटा के चेंज होने पर डेस्टिनेशन चेंज नहीं हुआ, डेस्टिनेशन में चेंजेस नहीं हुए. आपने जहाँ डेटा को
कंसोलिडेट किया था। इसके लिए आपको एक फीचर और अप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स यू हैव टू लिंक द सोर्स डेटा टू दिस डेस्टिनेशन डेटा। इज इट क्लियर? फॉर दिस सेलेक्ट द डेटा, जहाँ पर आपने कंसोलिडेट किया था डेटा को, उसको सेलेक्ट करिए और क्लिक ऑन द डेटा टैब, click on consolidate. Here there is a checkbox that create links to source data, means we have to now create the links to source data, कि अगर source data में कुछ भी change होता है तो जहाँ पर डेटा आपने consolidate किया है उसमें भी immediate effect दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, click here and then press OK, आपका immediate data consolidated data भी क्या हो गया, change हो गया। Means now the RN marks, total marks are 45. Is it clear? So in this way you can link your source data to destination. Let's take another example. In my worksheet, RN science marks are 23 और अगस्त में भी 23 हैं, तो टोटल कंसोलिडेटेड कितना बन रहा है 46। बट जैसे ही हम सोर्स डेटा को चेंज करते हैं, अगस्त में इसके मार्क्स को हमने चेंज करके कर दिया 20। ओके, तो जैसे ही आपने इसको चेंज करके एंटर प्रेस किया, आपका कंसोलिडेटेड डेटा भी क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ द रिजल्ट इज 43, मीन्स द सम ऑफ 20 and 23, the result will be 43. In this way beta you can consolidate your data of multiple sheets on another sheet. Is it clear? And this is also known as your 3D sum. आप 3D formulas apply कर रहे हो यहाँ पर। Is it clear? So in this way you can apply the consolidate feature of MS Excel to combine the data from multiple sheets to another sheet. Is it clear, students? So you have to practice it. Up to then, have a nice day beta and remain safe.